नमस्कार दोस्तों, wishing you all a very happy new year 2025 and in this new year we are going to explain you very important aspect about solar power plant। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रूफटॉप एंड ग्राउंड माउंट प्रोजेक्ट के क्या टेक्निकल डिफरेंसेस है और आपको क्या क्या चीजें जानना चाहिए डिजाइनिंग पर्सपेक्टिव में। जो सबसे यहाँ पे पहला जो पॉइंट मैं यहाँ पे नोट किया हो दैट इज सरफेस। तो रूफटॉप पावर प्लांट में जो सरफेस होता है वो जनरली आरसीसी या शेड होता है, मतलब जहां पे हम सोलर मॉड्यूल को स्ट्रक्चर के साथ लगाते हैं। बट जहां पे अगर हम ग्राउंड माउंट का बात करें तो ग्राउंड माउंट प्रोजेक्ट में हमारा जो सरफेस होता है वो या तो सॉइल होता है या तो लैंड एरिया होता है। तो जो भी आपका सॉइल टाइप होता है उसके हिसाब से इसका स्ट्रक्चर एंड मॉड्यूल प्लेसमेंट किया जाता है। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो इन दोनों प्रोजेक्ट को अलग करता है दैट इज स्ट्रक्चर। तो रूफटॉप पावर प्लांट में डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर आता है, ग्राउंड माउंट पे भी बहुत टाइप ऑफ स्ट्रक्चर आता है। तो रूफटॉप पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे जनरली रूफटॉप स्ट्रक्चर जो कि फिक्स स्टील स्ट्रक्चर हम जिसको बोलते हैं वैसा स्ट्रक्चर होता है। फिर टीन शेड के ऊपर हम स्ट्रक्चर लगाते हैं जो कि स्ट्रूट पार्लिन या तो फिर मोनोरेल लॉन्ग रेल से हम लगाते हैं। एंड सुपर स्ट्रक्चर भी किसी किसी प्रोजेक्ट पे हम लगाते हैं जहां पे हमें नीचे वाला जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो ज्यादा चाहिए, जहां पे हमें मूव करने का जगह चाहिए, उस जगह पे हम सुपर स्ट्रक्चर लगाते हैं जो कि जनरली कॉस्टली होता है और कस्टमाइज्ड डिजाइन होता है। उसी जगह पे अगर हम स्ट्रक्चर के एस्पेक्ट में ग्राउंड माउंट का बात करें तो ग्राउंड माउंट पे आप अगर देखोगे तो ग्राउंड माउंट पे नॉर्मल ग्राउंड माउंट फिक्स स्टील स्ट्रक्चर होता है। बट यहाँ पे आरसीसी से एक चीज अलग होता है जिसको हम बोलते हैं पाइलिंग। बिकॉज आरसीसी के केस में आप ग्राउटिंग करते हो फास्टनर से, बट ग्राउंड माउंट पे आप ग्राउटिंग नहीं कर सकते हो, आपको पाइलिंग करना पड़ेगा। पाइलिंग पे आरसीसी देना पड़ेगा फिर आप स्ट्रक्चर लगा पाओगे। देन आता है ट्रैकिंग स्ट्रक्चर जो कि रूफटॉप के केस में हम जनरली कंसीडर नहीं करते, बट ग्राउंड माउंट पे आप स्ट्रक्चर लगा सकते हो। ट्रैकिंग स्ट्रक्चर में दो टाइप का स्ट्रक्चर आता है, सिंगल एक्सिस ट्रैकिंग एंड डुअल एक्सिस ट्रैकिंग। नेक्स्ट सीजनल टिल्ट जो कि बहुत ही आज के डेट पे रिकमेंडेड है एंड लेस कॉस्टली भी है और इसमें जनरेशन भी अच्छा मिलता है। जो कि सीजनल टिल्ट क्या होता है? सीजनल टिल्ट होता है कि आप विंटर के टाइम पे सोलर स्ट्रक्चर का टिल्ट एंगल एक स्पेसिफिक रख रहे हो और समर के टाइम पे एक अलग टिल्ट एंगल रख रहे हो, तो उसको हम बोलते हैं सीजनल टिल्ट स्ट्रक्चर। नाउ कमिंग टू द अनदर पॉइंट जो कि स्ट्रक्चर से ही रिलेटेड है, जिसको ग्राउंड क्लियरेंस जो हम बोलते हैं। मतलब जो सोलर मॉड्यूल का जो सबसे लोअर पॉइंट है वो ग्राउंड सरफेस से कितना ऊपर है, इसको हम बोलते हैं ग्राउंड क्लियरेंस। एंड इस ग्राउंड क्लियरेंस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 800 mm या तो 1000 mm या तो अगर आपका पैरापिट वॉल ज्यादा है या इवन आपको सुपर स्ट्रक्चर टाइप का बनाना है तो वहां पे आपका ग्राउंड क्लियरेंस ज्यादा हो जाता है। बट अगर हम ग्राउंड माउंट पे बात करें तो ग्राउंड माउंट पे ग्राउंड क्लियरेंस मैक्सिमम 1000 mm होता है। इससे नीचे जनरली लोग 800 mm तक भी ग्राउंड क्लियरेंस रखते हैं। तो ये आपका नॉर्मल ग्राउंड क्लियरेंस हो गया। इवन यहाँ पे एक टाइप का नया टेक्नोलॉजी जो आज के डेट पे आ रहा है जिसको हम बोल रहे हैं एग्रोवोल्टेइक्स या तो फिर एग्री पीवी, जहां पे नीचे खेती हो रहा है और ऊपर आपने सोलर लगाया है, वहां पे आपको ये जो ग्राउंड क्लियरेंस है ये 2 मीटर तक भी हो सकता है। सो वो कस्टमाइज्ड हो गया। बट जनरली ग्राउंड माउंट पे जो मैक्सिमम ग्राउंड क्लियरेंस होता है वो 1 मीटर तक ही होता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज अ वेरी टेक्निकल स्पेसिफिक पॉइंट जिसको हम बोलते हैं ग्राउंड कवरेज रेशियो, और हम इसको शॉर्ट फॉर्म में GCR बोलते हैं। तो GCR के लिए आप जनरली रूफटॉप पे अगर आप जाओगे तो रूफटॉप पे GCR लो रहता है। मतलब मेरे पास जितना ग्राउंड एरिया है उस पे मैं कितना सोलर लगा पा रहा हूं, तो रूफटॉप पे ये हमारा कम रहता है। बिकॉज रूफटॉप पे हमारे साथ हमेशा डिफरेंट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स रहता है जो कि शैडो क्रिएट कर सकता है, और ड्यू टू द शैडो हम यहाँ पे ग्राउंड कवरेज रेशियो ज्यादा मेंटेन नहीं कर पाते हैं, इसीलिए ये यहाँ पे कम रहता है और उतना ज्यादा ये इंपॉर्टेंट भी नहीं है बिकॉज ऑफ द शैडो। बट अगर हम ग्राउंड माउंट प्रोजेक्ट की बात करें तो ग्राउंड माउंट प्रोजेक्ट में हमेशा याद रखना ग्राउंड कवरेज रेशियो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिकॉज आपका जो प्रोजेक्ट है उसका जेनरेशन से लेकर के उसका ROI तक सारा चीजें ग्राउंड कवरेज रेशियो के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर आपका GCR लो है तो आपका कहीं ना कहीं पे ROI पे इंपैक्ट आएगा, और GCR बहुत ज्यादा हाई है मतलब आपका
जेनरेशन पे इंपैक्ट आएगा। तो यहाँ पे हमें ये जो हाई मैं बता रहा हूं इसको आपको मेंटेन करके चलना है ताकि मेरा जेनरेशन में इंपैक्ट ना आए और आरओआई पे इंपैक्ट ना आए, और मैं ज्यादा से ज्यादा जगह जो कि मुझे ग्राउंड एरिया पे मिला है उसको मैं कवर कर पाऊं, बिकॉज जेनरली ग्राउंड माउंट प्रोजेक्ट पे आपके पास कोई शैडो ऑब्जेक्ट नहीं होता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग जो कि है इलेक्ट्रिकल एस्पेक्ट में मैं अगर बात करूं तो नॉर्मल रूफटॉप प्रोजेक्ट्स में जो भी इन्वर्टर हम लगाते हैं वो या तो स्ट्रिंग इन्वर्टर होता है या तो माइक्रो इन्वर्टर आज के डेट पे बहुत जगह पे हम यूज कर रहे हैं। बट नॉर्मली अगर आप ग्राउंड माउंट प्रोजेक्ट पे जाओगे तो ग्राउंड माउंट प्रोजेक्ट पे आपके पास या तो स्ट्रिंग इन्वर्टर का ऑप्शन है या तो सेंट्रल इन्वर्टर का ऑप्शन है, और मोस्ट ऑफ द केसेस में हम सेंट्रल इन्वर्टर लगाते हैं जब आपका प्रोजेक्ट साइज बहुत बड़ा होता है। लेकिन जो छोटे प्रोजेक्ट्स के केस में आप स्ट्रिंग इन्वर्टर यूज कर सकते हो। अब ये डिपेंड करेगा आपका इन्वेस्टमेंट कैसा है। और ग्राउंड माउंट पे और एक चैलेंज आ जाता है, जब आप सेंट्रल इन्वर्टर यूज करते हो तो आपका मेंटेनेंस जो टाइमलाइन है वो बढ़ जाता है, बिकॉज सेंट्रल इन्वर्टर में आपका एक इन्वर्टर ही 2 मेगावाट 1 मेगावाट तक होता है, जो कि बहुत ही हेवी पावर है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट जो कि है विंड स्पीड, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एज कंपेयर टू द स्ट्रक्चर एंड सोलर मॉड्यूल का प्लेसमेंट के हिसाब से अगर हम बात करें तो रूफटॉप प्रोजेक्ट पे जनरली विंड स्पीड जब हम एनालिसिस करते हैं तो यहाँ पे विंड स्पीड जनरली हाई होता है बिकॉज ऑफ बिल्डिंग हाइट, क्योंकि आप जनरली रूफटॉप स्ट्रक्चर बिल्डिंग के ऊपर ही लगाते हो तो यहाँ पे हम ज्यादा विंड स्पीड एक्सपेक्ट करते हैं। इसीलिए यहाँ पे स्ट्रक्चर पे आपको बहुत स्पेसिफिक होना पड़ता है। जहां पे अगर हम ग्राउंड माउंट प्रोजेक्ट की बात करें तो यहाँ पे विंड स्पीड जनरली एज कंपेयर टू रूफटॉप कम होता है, बिकॉज जनरली ये ग्राउंड सरफेस पे लगता है। तो इसीलिए यहाँ पे आपको स्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट कम करना पड़ता है रादर देन द रूफटॉप, बट आपका जो पाइलिंग इन्वेस्टमेंट है वो ज्यादा हो जाता है, जहां पे आपको एक्सटर्नल पाइलिंग करना पड़ता है फॉर द स्ट्रक्चर। नाउ इलेक्ट्रिकल एस्पेक्ट पे मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे हमें केबल भी चाहिए, दोनों प्रोजेक्ट में केबल चाहिए। तो यहाँ पे भी केबल चाहिए होता है, इसमें भी केबल चाहिए होता है, दोनों में मुझे केबल चाहिए। बट रूफटॉप प्रोजेक्ट्स जनरली जिस बिल्डिंग पे लगता है उसी बिल्डिंग के एलटी पैनल में जाकर के कनेक्ट होता है, इसीलिए रूफटॉप प्रोजेक्ट पे मोस्टली हमें एलवी केबल का जरूरत है या तो फिर एलटी केबल का, लो टेंशन केबल या लो वोल्टेज केबल का जरूरत है, जो कि एटलीस्ट 3.3 केवी तक मैक्सिमम हो सकता है। बट अगर हम ग्राउंड माउंट पे बात करें तो ग्राउंड माउंट पे आपको एलवी केबल से सिर्फ काम नहीं चलेगा, बिकॉज जब भी आप ग्राउंड माउंट पे जाते हो आपका वोल्टेज लेवल बढ़ जाता है। तो वोल्टेज लेवल बढ़ने के चलते यहाँ पे आपको एलवी केबल के साथ साथ एमवी एंड एचवी केबल भी यूज करना पड़ता है, मतलब मीडियम वोल्टेज या तो फिर हाई वोल्टेज केबल को भी आपको यूज करना पड़ता है। एंड उसके साथ साथ अगर रूटिंग का बात करें तो रूफटॉप प्रोजेक्ट पे जो केबल रूटिंग होता है वो रूटिंग जनरली केबल ट्रे के थ्रू होता है। हम मोस्टली या तो केबल ट्रे या तो कंड्यूट पाइप यूज करके लेके जाते हैं। बट जहां पे हम ग्राउंड माउंट का बात कर रहे हैं तो जबकि ये ग्राउंड पे लगा हुआ है तो यहाँ पे आप केबल ट्रे नहीं लगा सकते हो, यहाँ पे आपको केबल ट्रेंच का यूज करना पड़ता है, केबल ट्रेंच, जो कि हम ग्राउंड पे अंडरग्राउंड पे केबल लेके जाते हैं। नाउ द लास्ट थिंग विच इज आई वांट टू मेंशन हियर, जो कि है कंट्रोल रूम। तो कंट्रोल रूम एंड द कम्युनिकेशन सिस्टम। रूफटॉप प्रोजेक्ट पे जनरली आपको बहुत हेवी कम्युनिकेशन सिस्टम या कंट्रोल रूम का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि रूफटॉप पे हमें मोस्टली डेटा इन्वर्टर से मिल जाता है और उससे हम मॉनिटर कर पाते हैं, बिकॉज रूफटॉप का कैपेसिटी मैक्सिमम एक सर्टेन लेवल तक होता है, बहुत ज्यादा हाई मेगावाट कैपेसिटी नहीं होता है। बट अगर वही चीज मैं ग्राउंड माउंट पे बात करूं तो ग्राउंड माउंट पे 100 मेगावाट 200 मेगावाट 300 मेगावाट तक भी प्रोजेक्ट हो सकता है। तो उस केस में आपको कंट्रोल रूम तो चाहिए ही चाहिए, उसके साथ साथ आपके एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन सिस्टम भी चाहिए, अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू मैनेज द ह्यूज पावर। एंड उसके साथ साथ जो भी फॉल्ट एंड जो फॉल्ट रेक्टिफिकेशन का काम है, ट्रबल शूटिंग का काम है, वो आप नहीं कर पाओगे अगर आपके पास प्रॉपर कंट्रोल सिस्टम ना हो। So that's all basically about the basic difference between ground and rooftop projects. But इसके अलावा और भी बहुत सारे पॉइंट है, तो मैं आप सबसे जानना चाहूंगा कि आप जितने भी लोग सोलर पे काम कर रहे हो, आप कमेंट पे बताओ कि इसके अलावा और क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं ग्राउंड और रूफटॉप प्रोजेक्ट्स के लिए। That's all from my side. We'll see you guys in the next session.
Till then, take care. Goodbye. Thank you.